हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम कम्युनिज्म की हिस्ट्री जानेंगे और सबसे महत्व वाला क्वेश्चन, आज के दौर में कम्युनिज्म जो है वो लागू हो सकता है कि नहीं, वो प्रैक्टिकल आइडिया है कि नहीं कम्युनिज्म। तो मैं शुरू करती हूँ। आज से 10,000 साल पहले या 12,000 साल पहले चले जाए, एग्रीकल्चर से भी पहले, जिसको हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं या एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं, उससे भी पिछले दौर लगभग 2 मिलियन ईयर उसका पीरियड है। अब 2 लाख भी कह सकते हो या 3 लाख भी समझ सकते हो। एनी टाइम बिफोर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, उस वक्त बहुत किस्म के इंसान थे, बहुत प्रकार की सेपियंस थी। ये जो पूरा पीरियड था ना इंसानियत का, ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म का दौर था, यानी कि इसके अंदर वर्ण या क्लास नहीं थे। इसमें एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, पीछे चले जाएंगे जो भी होमो सेपियंस रहे हैं, इंसान की वो सारी के सारी जो है वो उसी तरह रहती थी जिसको हम प्रीमेटिव कम्युनिज्म कहते हैं। वो एक कम्युनिज्म सिस्टम में रहते थे, यानी कि इंसान का जन्म या पैदाइशी वो कम्युनिज्म में हुई, यानी सब दुनिया की प्रॉब्लम एक जैसी थी सबके लिए। सब हंटर गैदरिंग करते थे, या जैसे कि एक कबीला है और दूसरी जगह दूसरा कबीला है नदी के पार, उसके लिए इस तरह नहीं था कि किसी इंसान के लिए एक किनारा है और दूसरे के लिए दूसरा किनारा है। सबके लिए जो भी था वो एक ही था कबीला। अगर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे ना, तो भी उनके लिए कोई इशू नहीं था। पूरी दौलत जो है ना वो अपने कंधे पर लेके चलते थे और उनको पता था जहां जाएंगे उनको जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। प्रॉपर्टी या मलकियत जैसी कोई चीज थी ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज मौजूद थी, वो था स्किल्स पावर। उनकी प्रॉपर्टी असल जो थी वो स्किल्स थी। अब जब इंसान ने सेटल करना शुरू किया और उन्होंने पहली बार खेती करना शुरू किया, और जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होता जा रहा था, अब मैं बात कर रही हूं अबाउट 10,000 ईयर अगो, सिर्फ 10,000 साल पीछे। उससे पहले कंपेयर करें तो इंसानियत सारी बहुत ही पीछे जाती है तारीख। तो अब पहली सिविलाइजेशन पैदा हुई, आप लोगों को पता ही होगा, मेसोपोटामिया, और वो उसको सुमेरियन सिविलाइजेशन, और बाद में बेबीलोन बने, उसके बाद भी वगैरह वगैरह आए। ये पहला स्टेट या गवर्नमेंट था जो सिटी स्टेट पर बनी, और उसकी जो पहला जो रिकॉर्ड था दैट्स अ 5,000 पहले का, जो जिसको हम कहते हैं एपिक ऑफ गिलगमिश, और जो उसकी एक्चुअल सिविलाइजेशन जिसमें एपिक ऑफ गिलगमिश भी बताता है कि 7,000 में भी 8,000 ईयर, दैट्स ऑर्गन क्लास सोसाइटी। यही से क्लास या वर्ण शुरू होता है। एपिक ऑफ गिलगमिश का सारा स्क्रिप्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा क्लास पर बुनियाद रखता है, बहुत ही ज्यादा क्लास है उसमें। उसमें नजर आता है कि उसमें कितना ज्यादा टकराव है और कितना फर्क है लोगों के बीच में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एपिक ऑफ गिलगमिश बहुत तरीके से पढ़ा जा सकता है। जो अक्सर एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं वो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि फियर ऑफ डेथ जो है
वो मेन पॉइंट था। उसमें एक और चीज जो है ना, वो ये है कि इमोर्टल इज फाउंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिटी एंड वॉल ऑफ सिटी। जो शहर उन्होंने बनाए हैं ना, वो अमर है। कोई इंसान अमर नहीं हो सकता, गिलगिमिश अमर नहीं हो सकता, मगर उर जो सिटी है ना, वो अमर हो सकती है। ये उसका एक लेसन था, क्योंकि वो जारी रहती है। बट गिलगिमिश बहुत ही कोशिश करता है कि मैं अमर हो जाऊं, बट ऐसा नहीं होता। एपिक ऑफ गिलगिमिश शुरू होती है सिटी वॉल के साथ और एंड होती है सिटी वॉल के साथ। लुक एट द वॉल्स, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। क्या अजीब सी बात है ना, इस पे क्यों जोर डाल रहे हो? और गिलगिमिश को जो ऑर्डर मिलता है आखिर में कि तू बादशाह बनाया गया है और तुझे इस पर गर्व करना चाहिए, यही तुम्हारी लेगेसी है। ये जो तुम्हारा लेगेसी और भाग्य है, दिस इज व्हाट मेक यू इमोर्टल। यानी कि एपिक ऑफ गिलगिमिश को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि वो अर्ली ईयर्स की जो हमारे पास सबसे पुरानी लिखाई है पॉलिटिक्स के हवाले से, वो एपिक ऑफ गिलगिमिश है कि एक सत्ता या स्टेट क्यों जरूरी है, इंसान की जरूरत क्यों स्टेट या गवर्नमेंट में पूरी हो सकती है। तो इसलिए एपिक ऑफ गिलगिमिश पहली बार हमें ये बता रहा है कि क्लास या वर्ण क्यों है, क्लास या वर्ण वाला समाज क्यों है, सिटी क्यों है, स्टेट क्यों है, सत्ता क्यों है और पॉलिटिक्स क्यों है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये सारी बातें, क्योंकि यहीं से शुरू होता है क्लास सोसाइटी और इधर कम्युनिज्म खत्म हो जाता है। कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, कम्युनिज्म पहले चल रहा था। अब उन्होंने कहा कि ये जो शहर बन गए हैं ना, अब ये जो नए शहर है ना, इसको खत्म करो और हमें क्लास वाली सोसाइटी बनानी है। अब मालिक और मलकियत के दरमियान फर्क पैदा होना शुरू हो गया। पहले ऐसा नहीं था, जमीन आसमान का फर्क होने लगा और बढ़ता चला गया। अब इसके खिलाफ, क्योंकि लोग देख रहे थे पुराने निजाम में तो हम सब बराबर थे, हम इतने अमीर नहीं थे मगर हम बराबर के थे। और अब नए निजाम के अंदर हम तरक्की भी कर रहे हैं और बड़े बड़े शहर बनाए हैं हमने, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की है हमने और महल भी बना दिए हैं बड़े बड़े, और प्रार्थना के लिए मस्जिद से लेके मंदिर भी बना दिए हैं हमने, वगैरह वगैरह बनाया है। लेकिन पहले से ज्यादा हम दुखी हो गए हैं। ये बड़े बड़े बादशाह आ गए हैं और ये बड़े बड़े मालिक जो है ना, वो अब बादशाह बन गए हैं। और वो जो मालिक थे ना, वो बादशाह बन गए, और वो जो बादशाह थे ना, वो अपने आप को भगवान समझने लगे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि सोसाइटी को काबू ही इस तरह से किया जा सकता है कि हम ही गॉड है या गॉड का हमारे सर पे हाथ है। तो इसमें एक बर्थ ऑफ सटन काइंड ऑफ रिलीजन भी है। इसके खिलाफ लगातार बगावत हुई और लगातार जंग हो रही थी। जो ज्विश हिस्ट्री है ना, अगर उसको हम स्टडी करें तो वो भी इस निजाम के खिलाफ बगावत करते हैं। इसीलिए बेबीलोन वाले उन्हें गुलाम बनाते थे और बेबीलोन के खिलाफ, बेबीलोनियन की गुलामी के खिलाफ बगावत करते थे सब। और जो लोग बगावत कर रहे हैं ना, वो लोग कौन थे? वो लोग गुलाम थे सब। इस तरह आप देखोगे, जिसको हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं, वो बगावत है एक सीजर के खिलाफ और रोमन एम्पायर के खिलाफ। और हम मुस्लिम रिलीजन भी देखेंगे, वो भी गरीबों के लोगों के लिए और
सब लोगों की एक स्ट्रगल है। हिस्ट्री को देखोगे या रीड करोगे तो इंसान ने बार बार कोशिश की है टू गो बैक टू गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन को हम कहते हैं कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। जो चाहे आप खाना खा सकते हैं, जो चाहे आपको वो मिल सकता है, जहां चाहे आप घूम सकते हैं। कोई गरीबी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वहां से हम नीचे गिर गए। हमारी ख्वाहिश यही है कि हम शुरू दिन से कि हम वहां जाए। आप अब देखोगे जब हम ये ख्याल देते हैं कि वैकुंठ का, स्वर्ग का या जन्नत का, जब हम इसकी बात करते हैं स्वर्ग की, उसमें कोई क्लास नहीं है। वैकुंठ में, जन्नत में या स्वर्ग में कोई क्लास नहीं है, कोई भूखमरी नहीं है और कोई बेरोजगारी भी नहीं है। और स्वर्ग के अंदर कोई भी काम भी नहीं है और करना भी नहीं पड़ता है। आप आराम से रह सकोगे। ऐसा ही है ना स्वर्ग का, वैकुंठ का या जन्नत का मतलब। स्वर्ग का एक ख्याल, अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो हमें स्वर्ग या अच्छी जगह जन्म भी होता है। दूसरी तरफ हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारी ये जो जिंदगी है ना, ये जो शरीर मिला है ना, ये जो जिंदगी है ना, उसमें नर्क ना हो। हमारी जिंदगी ये जो है ना स्वर्ग जैसी बनाए। तो यहाँ मैं पूरा समअप करती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। शुरुआत जो है ना कम्युनिज्म, जब एग्रीकल्चर सोसाइटी स्टार्ट होती है, सुमेरियन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है, तो इधर वो कम्युनिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। जो वो दुनिया के सारे लोग जो बराबर के थे वो सब खत्म हो जाता है और एक नया आइडिया आता है और एक ऐसी चीज पैदा होती है जिसको हम क्लास कहते हैं। और इसमें जो इंसान है वो अमर बनने के लिए भगवान से भी लड़ाई करता है। हम स्टोरी देखते हैं, ग्रीक्स में भी स्टोरी है और कहीं कहीं माइथोलॉजी में है ये ऐसी स्टोरी। और अमर होने के लिए वो इतनी ताकत, इतना पावर, इतना पैसा खर्च कर देता है कि एंड उस वक्त, उस शुरुआत की कहानी उसमें भी है कि जिसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया, कि वो बेचारी अपनी गरीबी पर रोती है, उसकी कहानी भी इसमें है और कितनी दर्दनाक कहानी है। और इधर से एक फर्क शुरू होता है। एक इंसान इतना ऊपर चला जाता है कि वो खुद को, अपने आप को भगवान समझता है और एक इंसान इतना गरीब हो जाता है वो अपनी गरीबी पे रोता है और राह चलते कोड़े खाने पर मजबूर हो जाता है। हर गली, हर कोचे में वो अपनी जिंदगी बेकार देखता है। 3000 साल या 5000 साल में कम्युनिज्म खत्म हो गया है, क्लासेस का पीरियड शुरू हो गया है। और अब इधर आते हैं मेन पॉइंट पर। अब जैसे ही सोसाइटी के अंदर क्लास पैदा होते हैं, वहां से ही एम्पायर बनने शुरू होते हैं। उस वक्त से लेके अब तक जो गरीब लोग हैं उसकी ख्वाहिश हमेशा यही होती है कि हम कैसे भी करके सब बराबरी हो जाए और हम पहले वाले निजाम में चले जाएं, हम वापसी करें किसी तरह। तो ये मैं समझती हूँ पिछले 10,000 साल की लगभग हमारी ये ख्वाहिश है और ये हम हर जगह देखते हैं। इसकी जो लगातार कोशिश है, वो झलक है, वो दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं मार्क्सिज्म या मॉडर्न मार्क्सिज्म कहते हैं। कम्युनिज्म मार्क्स ने नहीं बनाया है। कम्युनिज्म जो है वो एशियंट आइडिया ऑफ फिलोसॉफी है और वहां हर फिलोसॉफी के अंदर, हमारे फ्रीडम फाइटर के अंदर भी मिल जाएगा और आपको क्रिश्चियन सेंट के अंदर भी मिल जाएगा, आपको प्रॉफिटों के अंदर भी मिल जाएगा, अलग अलग सिविलाइजेशन में भी मिल जाएगा।
क्योंकि इंसान का नेचर जो है वो यही चाहता है कि मेरे ऊपर कोई बादशाह ना हो, मेरे ऊपर कोई ना हो, ना मेरा कोई आका हो। वो आपको रूसो के अंदर भी मिल जाएगा। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन अ चेन। इंसान पैदा तो आजाद होता है, मगर वो अब हर जगह चेन में जकड़ गया है। वो किस आजादी की बात कर रहा है? बच्चे की पैदा होने की नहीं, वो शुरुआत की बात कर रहा था। जब इंसानियत इस दुनिया में आई तो वो आजाद था। अब हम दौलत वाले हो गए हैं, मगर आजादी नहीं है। अब क्यों सोशलिज्म और कम्युनिज्म कामयाब हो सकता है और वो फेल भी हो सकता है? क्यों सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्यों फेल आइडिया है? क्यों ये आइडिया चल नहीं सकता? देखो, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडिया में अगर जान नहीं होती तो ये कब का मर चुका होता। ये बार बार जिंदा ही इस वजह से होता है कि आइडिया वही जिंदा होगा जो कि समाज में किसी को अपील करे। आपने वो फिल्म तो देखी होगी, गेम ऑफ थ्रोन्स। पूरी दुनिया के लोग थे, वो किसको चेयर अप कर रहे थे? एक औरत को। वो औरत जो मजलूमों को, गरीबों को, वर्कर्स लोगों को लेके चल रही थी। और वो जो औरत है ना, उसके साथ सब हीरो अपना कह रहे थे उसको। उसके साथ एक किस्म की इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी पब्लिक को। जब उलट हुआ तो पब्लिक नाराज भी हो गई। बहुत सारी ऐसी मूवी भी होती है, जैसे हम इंडियन सिनेमा में देखते हैं। अमिताभ बच्चन की 70 की मूवी देख लो, या फिर रोटी कपड़ा दीवार सोन सोन मूवी देख लो। अमिताभ बच्चन जो है ना, वो आजादी के लिए और गरीब लोगों के लिए लड़ता है। और ये सारी फिल्म जो है ना इंडियन सिनेमा की 70 की, वो एक कम्युनिज्म और सोशलिज्म पे डिपेंडेंट करती है, उसी का थीम यूज करती है। अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने वाला इंसान का नाम है कार्ल मार्क्स। बहुत ही लोग हैं, साहिर लोधवानी है, फैज अहमद फैज है। कम्युनिज्म जो है ना, यानी गरीबों के साथ देना और वो सिस्टम को खत्म करना जो जुल्म करता है, जो जब्र करता है लोगों पर। और ये जो मालिक बन के बैठे हैं ना, आका बने हुए हैं ना, इसको खत्म करना है। ये हमारी ख्वाहिश होती है, ये हमारी दिल की चाहत है। और इसके बिना फिल्म भी नहीं बनती है और बिक भी नहीं सकती है। इस आइडिया में बहुत ज्यादा पावर है, इतना पावरफुल आइडिया है, इसको कुचला ही नहीं जा सकता। और इसको कुचलने के लिए बड़े बड़े तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आपको पता होगा कि जब इसको कुचला जाता है तो हमारी जो गवर्नमेंट कहती है, और आपको ये सब कहना ही पड़ता है कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है, ये हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है, ये हमारी फैमिली वैल्यूज के खिलाफ है। और आप जो चाहे ऐड करो, ये हमारे खिलाफ है, ताकि लोगों को इस चीज से, इस आइडिया से अलग किया जाए। एक तो ये बात हुई। और दूसरी बात यह है कि कम्युनिज्म उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक एक ऐसी इकोनॉमी ना कामयाब हो जाए जिसमें इतनी पैदावारी हो के थोड़ी सी पैदावारी के नतीजे में आप सबकी जितनी भी इंसानियत है उसमें से जो भूखमरी है वो खत्म कर दे, गरीबी खत्म कर दे और लोगों की चाहतें खत्म कर सके। यानी अब पुराना जो कम्युनिज्म है, जो प्रीमेटिव कम्युनिज्म है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अंडर डेवलप थी। जब तक इकोनॉमिक डेवलप ही नहीं थी, उस वक्त तो कुछ था ही नहीं जिस पर हम झगड़ा कर सके, ये तेरा ये मेरा बोल सके।
सब कुछ नेचर का था और हम ही हम थे। अब इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो गई है, थोड़ा सा कुछ पैदा होने लग गया है। जैसे ही थोड़ा सा पैदा होने लगा, इंसान उस पर झगड़ने लग गया, किसी ना किसी को कैप्चर कर लेता, किसी एरिया को, किसी को गुलाम बना देता। अब ये सारा सिलसिला हिस्ट्री का पूरा पीरियड जिसके अंदर इकोनॉमी जो है ना वो धीरे धीरे तरक्की कर रही थी और तेजी से बढ़ रही थी। जब इकोनॉमी इतनी तरक्की हो जाए कि इकोनॉमी ये ताकत हो जाए कि कैपेसिटी आ जाए, इंसान की मोड ऑफ प्रोडक्शन और पैदावारी इतनी बढ़ जाए और डेवलप हो जाए कि हमारी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट को मिटा दे, तो तब जाके एडवांस कम्युनिज्म आ सकता है। और ये सारे पीरियड के अंदर हो नहीं सकता था। ये जो पिछली हिस्ट्री थी उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये लगातार फाइट कम्युनिज्म के लिए नहीं थी, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, गुलामों की बगावत और जो भी हिस्ट्री में हुआ था। ये नहीं था कि लोग ये कह रहे थे कि हम कम्युनिज्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये आका और बंदे लोगों के खिलाफ और गुलामों की एक लड़ाई थी और बगावत हुई। जितनी मालिकों के खिलाफ हुई बगावत, फेरोनों के खिलाफ हुई बगावत, उनके ख्याल में एक मॉडल था। वो यही मॉडल था कि एक जमाना था कोई पुराना कि जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। और ये तो सब जानते हैं ना कि एक जमाना था, मुझे नहीं पता है मगर एक जमाना था जब ऐसा नहीं हुआ करता था कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। यही बंदा कहता है। वो कौन सा जमाना था? वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से भी पहले का जमाना था। वो हमारे हिस्ट्रिकल मेमोरी में भी है और हमारे नेचर में भी है। और हम हर बार कोशिश करते हैं, इसीलिए हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि हम हंटर गैदरिंग भी करते थे, हम भागते थे, मगर हम वहां पे जा नहीं सकते वापस। और जब हम वहां जाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि प्रीमेटिव इकोनॉमिक सिस्टम था वहां पे। वो इकोनॉमिक सिस्टम चल नहीं सकता, वो इकोनॉमी को तेजी नहीं दे सकता, वो इकोनॉमी में तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए हम वहां जा नहीं सकते और ऐसा सिस्टम बना नहीं सकते, लेकिन एडवांस कम्युनिज्म बना सकते हैं।